आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी के लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। इस औरत को किस पति के साथ रहना चाहिए? इसके जीवन में 2 पति आते हैं, तो इस औरत को किस पति को चुनना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए? तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक ऐसी देवी थी जो बहुत ही चमत्कारी देवी थी। कहा जाता था कि उस देवी से जो कोई भी जो कुछ भी मांगता था उसकी हर इच्छाएं पूरी हो जाती थी। 2 दोस्त एक गांव में रहते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन लोगों ने यह बात कहीं से सुन ली थी कि एक जंगल में एक ऐसी देवी हैं जो हर इच्छा को पूरी करती हैं। उन्हें देखने के लिए दोनों दोस्त उस जंगल में जाने लगे। जाते जाते वह जहाँ पर मंदिर था वहाँ पर एक तालाब भी था और वह मंदिर दिखाई देने लगा। तब दोनों दोस्तों ने सोचा कि उस देवी का दर्शन करने से पहले हमें इस तालाब में स्नान कर लेना चाहिए। यह सोचकर दोनों दोस्त उस तालाब में नहाने लगे। तभी एक धोबन की लड़की वहाँ पर कुछ कपड़े लेकर धोने के लिए आई और वहाँ पे जो 2 दोस्त थे, एक साहूकार का बेटा था और एक धोबी का बेटा था। धोबी के बेटे ने जब धोबिन को देखा कपड़े धोते हुए तो वह उस पर मोहित हो गया। वह उसे देखता ही रह गया और उसके दिल में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इस देवी के पास सिर्फ देखने के लिए आया था। अब मैं इस देवी से ट्राई भी करके देख लूँ, क्या सचमुच यह देवी जो हर इच्छाओं को पूरा करती है? यदि ऐसा है तो मैं इस लड़की जो कपड़ा धोने के लिए आई है, मैं इससे शादी करने के लिए उस देवी माँ से मांगूंगा। यह सोचकर वह नहा धोकर उस मंदिर में गया और माता के चरणों में गिरकर उसने बहुत प्रार्थना की और कहा, हे देवी माँ, मैंने सुना है कि तू चमत्कारी माँ है और जो कोई भी जो कुछ भी तुमसे मांगता है तुम उसकी हर इच्छा पूरा करती हो। आज जब मैं आपको मिलने आ रहा था और तालाब में नहा रहा था तभी मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कपड़ा धो रही थी। उसे देखकर मैं मोहित हो गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की के बिना अब मैं एक पल भी जी नहीं सकता। तो आप सचमुच देवी माँ हो तो मुझे उस लड़की से शादी करवा दीजिए। यदि आपने मेरे साथ यह चमत्कार कर दिया तो मैं आपको वचन देता हूँ कि शादी के 6 महीना के बाद मैं अपना सर काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूँगा। वह बिना सोचे समझे यह बात लड़के ने कह दी माँ को और उसके बाद वह माँ का दर्शन करके यह सारी बात अपने दोस्त को बताई। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हें ये सब नहीं कहना था, तुम्हें माँ से सिर्फ उस लड़की को मांगना था। तुमने माँ के सामने बहुत गलत बात कह दी कि मैं अपने सर को बलि चढ़ा दूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। दोनों दोस्त देवी माँ को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन धोबी का लड़का घर तो चला गया लेकिन उसका दिल उसी लड़की के पास रह गया। वह घर में 24 घंटा एक कोने में बैठकर उसी लड़की को इंतजार करता। कोई काम काज कुछ नहीं कर रहा था। उसके पिता को बहुत चिंता होने लगी। तब उसने उसके दोस्त को बुलाकर पूछा कि तुम लोग 2-3 दिन पहले कहीं गए थे। उस वक्त मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। जब तुम लोग वहाँ से आए हो पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। फिर उस दोस्त ने उसके पिताजी को सब कुछ बता दिया। फिर उसके पिताजी बोले, इसमें कौन सी बड़ी टेंशन की बात है, वह भी लड़की धोबन है और हम लोग भी धोबी हैं, तो हमारा रिश्ता तो आराम से हो जाएगा। फिर लड़के के पिता ने उस लड़की के घर जाकर इन दोनों की रिश्ता ठीक ठाक कर दिया और दोनों की शादी हो गई। फिर धोबी बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे वह 3-4 महीना तो सब कुछ भूल चुका था और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। तभी 6 महीना लगने को आ गए और लड़की के मायके से बुलावा आया कि आप हमारे जमाई राजा को भेजें
ताकि हम लोग जो रस्म रिवाज बचा है उसको पूरा कर दें। फिर लड़की के पिता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, तुम्हारे ससुराल से बुलावा आया है, तुम बहू के साथ अपने ससुराल जाओ। लड़का राजी हो गया और उसने अपने दोस्त को बुलाया कि दोस्त, मैं ससुराल जा रहा हूँ और मुझे ससुराल जाने में बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं ससुराल में क्या क्या होगा। तुम हमारे बचपन के दोस्त हो और मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ हमारे ससुराल चलो। दोस्त राजी हो गया। फिर उसने अपने बीवी को कहा कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम तीनों मिलकर एक साथ तुम्हारे मायके चलते हैं। फिर तीनों रेडी होकर मायके जाने लगे। चलते चलते रास्ते में वही जंगल पड़ा जहाँ पर उस देवी माँ का चमत्कारी मंदिर था। जैसे ही उस मंदिर को उस धोबी के लड़के ने देखा तो अपने पत्नी और अपने दोस्त को कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं एक बार देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। दोनों यहीं पर रुक गए और वह जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा, उसे वह देवी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया कि मेरी शादी यदि इस लड़की से हो गई तो 6 महीना के बाद मैं अपना सर देवी माँ के चरणों में चढ़ा दूंगा। फिर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपना वचन नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए अपना तलवार निकालकर अपना सर देवी माँ के चरणों में काटकर चढ़ा दिया। जैसे ही वह अपना सर काटकर चढ़ा दिया तो बहुत देर हो गई। वह न अपने बीवी के पास पहुंचा और न दोस्त के पास पहुंचा। उसके बीवी और दोस्त परेशान हो गए कि वह आ क्यों नहीं रहा है। उसके बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी को बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। वह मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि उसका दोस्त अपना सर देवी माँ के चरणों में काटकर चढ़ा चुका है। वह दोस्त तो बहुत रोया। उसके बाद उसने सोचा, यदि मैं किसी को ये बताऊं कि मेरा दोस्त अपने आप अपना सर काटकर देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया है तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। सब लोग यही सोचेंगे कि इसका दोस्त इसकी पत्नी पर लालच आ गया होगा और इसीलिए अपने दोस्त का सर काट दिया होगा। लोग मुझे बहुत गलत नज़रों से देखेंगे और उस लोगों के गलत नज़रों को मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं भी मर जाऊं। वह उसी खंजर से अपना भी सर काट कर देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। अब बहुत देर हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी को बहुत परेशानी हुई कि मेरे पति गए नहीं आए, उनके दोस्त गए अभी भी नहीं आए। अब मैं चलकर देखती हूँ कि आखिर उस मंदिर में वे लोग कर क्या रहे हैं। फिर उसकी पत्नी जैसे ही मंदिर के अंदर घुसी तो अपने पति और उसके दोस्त की लाश देखकर वह दंग रह गई। वह सोचने लगी कि आखिर ये सब क्यों हुआ। उसके पत्नी ने सोचा, यदि मैं इन लोगों को छोड़कर घर चली जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि यह औरत बदचलन होगी। दोनों दोस्तों को आपस में लड़ाकर मरवा दिया और लोग मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे। इससे अच्छा है कि मैं भी अपना सर काटकर देवी माँ को चढ़ा दूं। जैसे ही उसकी पत्नी ने अपना सर काटने के लिए खंजर को उठाया, तभी देवी माँ प्रकट हो गई। बोली, बेटी, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम सबके परीक्षा ले रही थी। तुम बोलो, तुझे क्या चाहिए। उस धोबन लड़की ने कहा, देवी माँ, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति और उनके दोस्त को जीवित कर दीजिए, मैं आपका सदा एहसान मानूंगी। देवी माँ ने कहा, ठीक है, तुम अपने पति और उसके दोस्त के सर को धड़ से जोड़ दो, वे लोग जीवित हो जाएंगे। लड़की बहुत खुश हुई और हड़बड़ाहट के उसके मन में ये सब दृश्य देखने का जो डर हो गया था, हड़बड़ा गई थी। इसी कारण से उसने अपने पति और दोस्त का सर धड़ से जोड़ने में गलती कर दी। अपने पति का सर दोस्त के धड़ में और दोस्त का सर पति के धड़ में जोड़ दिया। उल्टा पुल्टा उसने कर दिया। फिर दोनों जीवित हो गए और दोनों अब फिर ससुराल जाने लगे। रास्ते में दोनों लड़ने लगे, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पत्नी है।
अब लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर किसे अपना पति बनाए। अब आप लोग सोच कर बताइए कि लड़की को किसे अपना पति मानना चाहिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं सही आंसर मिल पाएगा या नहीं। आप सभी लोग जानते हो कि पूरे शरीर का मालिक सर ही होता है। सर के इच्छा से ही पूरा बॉडी काम करता है। तो लड़की ने भी उसी को चुना जिस पर उसके पति का सर लगा हुआ था। और यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अगली कहानी देखने के लिए ज़रूर मिलिएगा। तो धन्यवाद।